सो हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। अगर आप भी मेरे तरह एक सोलो कंटेंट क्रिएटर हो एंड आप भी मेरे तरह डीएसएलआर से अपने वीडियोस को शूट करते हो एंड आपको वीडियोस शूट करने के लिए कोई भी बंदा आपको मदद करने के लिए नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यही सेम सिचुएशन जो है मेरे साथ भी है। मैं अकेला ही अपना वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ एंड मेरे कैमरा जो है मेरे हाथ से बहुत ज्यादा दूर पे है, तो इसलिए मैं अपने हाथ से तो अपने कैमरा को कंट्रोल वगैरह नहीं कर सकता एंड मेरे पास कोई दूसरा नहीं भी है मेरे कैमरा को कंट्रोल करने के लिए जब मैं यहाँ पर ऐसे एक डिस्टेंस पे बैठा हुआ हूँ। तो एक प्रॉब्लम जो डेफिनेटली आपने भी फेस किए होंगे, मैं तो फेस करता ही हूँ एंड उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड आप में से बहुत सारे लोग को ये पता भी चल चुका होगा कि वो प्रॉब्लम क्या है, तो चलो क्यों ना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एंड मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए एक चीज मंगवाया है एंड देखते हैं कि वो चीज क्या है। एंड कसम से ये जो चीज है काफी ज्यादा हेल्पफुल है, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है एंड आप भी अगर मेरे से जैसे सिचुएशन पे हो तो डेफिनेटली आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद। तो चलो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देख लो एंड जान लो कि वो चीज क्या है एक छोटा सा अनबॉक्सिंग के बाद। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यही वो बॉक्स है, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। मैंने इसको पहले भी ओपन कर लिया, देन चेक कर लिया कि ये काम वगैरह कर रहा है कि नहीं, तो देख रहा था कि हाँ एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो मैं आपको ये फिर से दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो चीज़, ठीक है। तो मैंने जो कंपनी का लिया है ये लेंस का कंपनी का है, मुझे नहीं पता है ये नाम किसका है। इससे पहले जो है मैं आपको बता दूं, मैंने अमेज़ोन से एक ऑर्डर किया था, ठीक है। एंड उसका जो मॉडल था वो अलग मॉडल था, मैंने वो ध्यान में नहीं दिया था। मेरा जो पर्टिकुलर कैमरा है इसके लिए जो है ये AMC DC2 वाला मॉडल ही सपोर्ट करेगा, कोई और मॉडल मेरे कैमरा में सपोर्ट नहीं करेगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आप कैसे पहचान सकते हो अगर आपके कैमरा की जो पोर्ट है उसके साथ ये कैसे मैच खाएगा। निकॉन का ओरिजिनल भी एक आता है, उसका प्राइस 950 के आसपास है एंड ये जो है डुप्लीकेट वन है, तो इसका जो प्राइस है मुझे 400 रुपये पड़ा है। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से खरीदा है एंड जो चीज़ मैंने अमेज़ोन से खरीदा था उसका साइज़ जो है इससे बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब उसका रिमोट का ही टोटल साइज इतना बड़ा था, इस बॉक्स के आसपास था, लेकिन वो जो है मेरे कैमरे के लिए नहीं था। लेकिन उसका क्वालिटी बहुत अच्छा था एंड उसका प्राइस भी इससे 100 रुपये कम था, मतलब उसका प्राइस 300 रुपये था, लेकिन वो जो है मेरे कैमरे के लिए नहीं था, तो मुझे उसको रिटर्न करना पड़ा। तो चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर जो है मेन प्रोडक्ट वो कैसा दिखता है। तो ये है वो प्रोडक्ट एंड इसके साथ एक आपको पर्ची देखने को मिलेगा। ये बेसिकली इसका जो मैनुअल है, एक कागज़ का इसका मैनुअल दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके ये पढ़ भी सकते हो अगर आपको पढ़ना का ज़रूरत है। वैसे कोई पढ़ते नहीं, यहाँ पर चाइनीज़ में लिखा गया है, ठीक है। मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट चाइना में ही बनता है, फर्स्ट कॉपी वाला प्रोडक्ट जितना ही रहता है। तो इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर जो है मेन प्रोडक्ट कैसा दिखता है। तो कुछ ऐसा जो है ये रिमोट देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है AMC DC2, में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है AMC DC2, जो कि रिमोट का मॉडल नंबर है। यहाँ पर एक स्क्रू है एंड यहाँ पर एक ग्रिप है एंड यहाँ पर भी एक ग्रिप दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्क्रू दिया गया है, ठीक है। इस स्क्रू को अगर आप एक बार प्रेस करते हो तो वो फोकस लेगा एंड जोर से प्रेस करोगे तो वो जो है आपका पिक्चर को क्लिक कर लेगा। बिल्कुल आपके कैमरा में जो फोकस मतलब शटर बटन हो जाता है, एक मतलब वहाँ पर जो है डबल प्रेस होता है, एक बार प्रेस करके फोकस लेगा, फिर से प्रेस कर देगा तो पिक्चर ले लेगा, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर भी सेम चीज़ है। एंड अगर आप इसको चाहते हो कि ये कंटिन्यूअसली शॉट लेता रहे तो आपको इसको ऐसे प्रेस करके इसको जो है सामने की ओर धकेल देना है, इस बटन को। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे आप देख सकते हो ये जो है अब सामने की ओर प्रेस हो गया है। अब जो है कंटिन्यूअसली पिक्चर लेता रहेगा जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं। एंड अगर आप इसको छोड़ना चाहते हो तो इसको बस ऐसे पीछे ला दो एंड आपका जो कंटिन्यूअस शॉट है वो लेना बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका पिन अगर आप ध्यान से देखो तो पिन जो है कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। एंड इसके साथ आपको देख लेना पड़ेगा कि आपके कैमरे के अंदर जो पिन है वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं करेगा तो भाई ये कुछ काम का नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पर जो देखा, मैंने पहले वाला जो ऑर्डर किया था जो कि मेरे कैमरे के लिए नहीं था, उसका केबल की क्वालिटी भी अच्छा था, उसका रिमोट भी अच्छा था एंड सब कुछ उसका अच्छा था, लेकिन प्राइस भी कम था। लेकिन इसका प्राइस 400 रुपये लिया। मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। लेकिन इसका क्वालिटी जो है मुझे उतना खास पसंद नहीं आया, क्योंकि इसका केबल की क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत ही सस्ता सा एक केबल का क्वालिटी है, ठीक है। कोई अच्छा केबल नहीं है, उसका केबल बहुत मोटा था। लेकिन ये केबल जो है एकदम उतना मतलब अच्छा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। चल जाएगा अगर आप ध्यान से इस्तेमाल करोगे तो, ठीक है।
सो गाइस, रिमोट शटर को अप्लाई करने से पहले मैं आपको कैमरे की एक सेटिंग्स बताना चाहूँगा, एंड ये सेटिंग्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके पास कौन सा भी कंपनी का कैमरा हो, ठीक है। लेकिन ये वाला सेटिंग्स जो है आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो है ये रिमोट शटर ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखो, मैं आपको बता देता हूँ, एकदम प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले जो है अपना कैमरा को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा कैमरा जो ऑन हो गया है। अब मैं यहाँ पर लाइव व्यू पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नॉर्मली हम लोग को अपना फोकस मोड की मतलब सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो निकॉन के लिए, तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटो फोकस एस है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो है सिंगल सर्वो ऑटो फोकस लेगा, मतलब एक बार ही फोकस लेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फुल टाइम सर्वो। इसका मतलब ये बार बार करके फोकस लेता ही रहेगा, मतलब जब भी इसको फोकस लेने का मौका मिलेगा ये फोकस लेता जाएगा। यहाँ पर ही जो है फोकस हंटिंग का इशू होता है। लेकिन मान लो आप व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो, बाहर घूम रहे हो, तो डेफिनेटली आपको तब ये फुल टाइम सर्वो ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि तब आप कई बार किसी का फेस दिखाओगे, कई बार कोई पेड़ पौधा दिखाओगे, ठीक है ना, कई बार कोई फूड दिखाओगे, तो तब आपको जो है ये फुल टाइम सर्वो ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए आपका कैमरा जो है बार बार करके फोकस को लेता रहे, ठीक है ना। और उसके बाद आता है मैनुअल फोकस, जहाँ पर क्या होगा, आपको ये वाला जो रिंग है कैमरा का, इस रिंग को घुमा के आपको मैनुअली अपने कैमरे की फोकस को सेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली लोग क्या करता है कि फुल सर्वो पे रखता है अपने कैमरे को। इससे क्या होता है कि कैमरा जो है अपने आप फोकस लेती है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जैसे जैसे अपने कैमरा को इधर उधर घुमाऊंगा, आप देखना इसका फोकस रिंग जो है घूमता रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हो मैं शटर को प्रेस भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करना कैमरा जो है ऑटोमेटिकली फोकस लेता ही जा रहा है, ठीक है। अब देखो आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो माउंट है ऑटोमेटिकली फोकस ले रहा है एंड छोटा बड़ा हो रहा है। इसका मतलब है कैमरा जो है ऑटोमेटिकली फोकस ले रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सोचो कि जो रिमोट शटर है उससे अगर आपने एक बार फोकस कर दिए हो, उसके बाद कैमरा फिर से फोकस ले रहा है आपके फेस को, तो भाई डेफिनेटली यहाँ पर तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना, क्योंकि आपने तो फोकस को फिक्स कर दिया है, उसके बाद कैमरा को फोकस और लेना का ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको इस वाले सेटिंग्स को सिंगल सर्वो पे सेट कर देना है। जिससे क्या होगा, जब भी आप इस शटर बटन को प्रेस करोगे कैमरा तभी फोकस लेगा, उसके बाद और फोकस नहीं लेगा। देखो यहाँ पर ये एक बार फोकस ले लिया, अब मैं इसको इधर उधर घुमाऊंगा और ये कभी भी फोकस नहीं लेगा, ठीक है। मतलब कैमरा अपने आप से फोकस कभी नहीं लेगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं फिर से देखो फोकस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से ये फोकस ले लिया, अब मैं छोड़ दूंगा, अब कैमरा और फोकस नहीं लेगा। तो हम लोग को इसी सेटिंग्स पे जो है हम लोग का ये रिमोट शटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो जो है ये वाला चीज़ काम नहीं करने वाला है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक पोर्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो GPS नाम का एक पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको इसको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख लो इसका जो पोर्ट है कैसा दिखता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इसका पोर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद जो है आपको इसको ओपन करके इसके अंदर जो है आपका पोर्ट को लगा देना पड़ेगा। एक सेकेंड। तो मेरा जो है पोर्ट यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब जब मैं इसको प्रेस करूँगा, आप देखना कि ऊपर जो है फोकस लेगा। ये आपको देखने को मिल रहा है, जब भी मैं इसको फोकस कर रहा हूँ ये फोकस ले रहा है। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर क्लिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये फोकस ले लिया। अब मैं इसको फिर से प्रेस करूँगा थोड़ा दबा के, तो ये देखो गाइस इसने पिक्चर क्लिक कर दिया। एकदम इसका मैकेनिज्म जो है ये वाला बटन की तरह ही है। आप थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये फोकस लेगा, उसके बाद थोड़ा और प्रेस कर दोगे ये पिक्चर ले लेगा। एकदम सेम मैकेनिज्म है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है आप यहाँ पर देख सकते हो ये स्टिल मोड पे था, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर वीडियो मोड पे लाऊंगा तब जो है ये वीडियो मोड पे आ गया है। एंड यहाँ पर भी आप देखो ये फोकस ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बस अपने कैमरे को वीडियो मोड पे लाना है, उसको ऑन कर देना है, ये वाला रिमोट को लगा देना है एंड दूर बैठ के बस आप एक बार इसको प्रेस करोगे ये आपके फेस को फोकस ले लेगा। डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पे होगा, मुझे रुको एक बार। यहाँ पर आप देखो मेरा जो ऑटो फोकस है वो फेस डायरेक्शन पे रखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो डेफिनेटली ये वाला सेटिंग्स कर लेना, इसको आपको फेस प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, तभी जाके ये आपकी फेस को डायरेक्टली फोकस ले लेगा। उसके बाद जो है सारा चीज़ एकदम सही होगा,
और उसके बाद फोकस हंटिंग का कोई भी इशू नहीं होगा, जो कि सबसे खास बात है। तो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जितना सारी चीज़ें जो है आपको समझाया है वो काफ़ी सही था। एंड एक और चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि मान लो आप अभी वीडियो मोड पे हो, ठीक है, लेकिन वीडियो मोड पे बस आप यहाँ से ऐसे फोकस ही ले सकते हो। देखो ये फोकस ले लिया, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फोकस ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फिर से इसको एक बार जोर से टैप करूँगा, मतलब जो सेकंड वाला जो बटन है, मतलब तो हल्का प्रेस किया, जैसे फोकस लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रेस कर दूंगा तो भाई ये पिक्चर ले लेगा एंड आपका वीडियो मोड से चला जाएगा। तो डेफिनेटली ये ध्यान में रखना कि आप जब वीडियो ले रहे हो तो बस आप फोकस ही चेंज करना, इसको दबा मत देना। तो भाई ये जो है पिक्चर ले लेगा एंड आपको आपका जो है वीडियो मोड बंद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है अभी इसका मैकेनिज्म एंड फंक्शन जो है क्या है सबको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखने के बाद आपको ये वीडियो जो है काफी ज्यादा पसंद आया होगा, अगर आप भी मेरे तरह एक सोलो कंटेंट क्रिएटर हो जो कि अपना वीडियोस वगैरह खुद ही शूट करता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक आप जरूर करना। एंड अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद वो चीज खरीदने वाले हो तो डेफिनेटली हम लोग को कमेंट करके बताना, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा। एंड एक और चीज, मैं इस चीज को और भी कई महीनों तक इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद जो मैं इसका एक कंप्लीट रिव्यू आप लोगों को दूंगा कि आपको यही मॉडल लेना है या फिर एक इसका एक वायरलेस वाला वेरिएंट भी आता है या आपको वो वाला वेरिएंट चाहिए। तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आप वो वाला वीडियो मिस कर जाओगे जो जहाँ पर मैं एक लॉन्ग टाइम रिव्यू दूंगा इस प्रोडक्ट के बारे में। तो आपको बहुत सारा मदद मिलने वाला है वहां से। तो चलो मिलते हैं आपसे किसी एक नई वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।